एक महिला को उसका 3 साल का बेटा सपने में आकर यही कहता कि माँ पापा को कब बताओगी। दोस्तों, ये महिला इस तरह से सपना देखती और खुद बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाती, उठ खड़ी होती और फुल सर्दियों में इसे पसीने आने लगते। दोस्तों, फिर यहाँ पर इसे डॉक्टर को दिखाया गया है। डॉक्टर को दिखाने के बाद इसे दवा भी दी गई है, लेकिन दवा से भी कोई आराम नहीं पड़ता और हर दिन इसे सपने में वही सब दिखता कि माँ पापा को कब बताओगे कि मुझे किसने मारा। दोस्तों, दरअसल ये 3 साल के बेटे की कहानी होती है और अगर आप लोग भी पूरी कहानी को डिटेल से जानना चाहते हो कि क्या इस कहानी में हुआ था, तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर की हकीकत की घटना है। यहां पर ध्यान सिंह नाम का एक लड़का जो अपने माता पिता के साथ बड़े आराम से रहा करता है। ध्यान सिंह पढ़ता लिखता है और पढ़ लिख कर एक पुलिस ऑफिसर बन जाता है। दोस्तों, अब घर वाले उसकी शादी के लिए कहने लगते हैं कि इसकी शादी कर दी जाए। फिर उसके लिए पड़ोस के ही गांव की रहने वाली एक राधिका को देख लिया जाता है जो बहुत ही अच्छे स्वभाव की होती है और फिर यहाँ पर इनकी शादी बड़े ही आराम से हो जाती है। बड़े आराम से ये दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। दोस्तों, यहाँ पर जो पत्नी है वो भी अब अपने पति से कहने लगती है कि मुझे भी आपके साथ शहर में चलना है, क्योंकि यहाँ पर अकेली रहते रहते मेरा मन नहीं लगता। अब यहाँ पर ध्यान सिंह भी राधिका को अपने साथ शहर में ले जाता है और वहाँ जाने के बाद इनको बहुत ही खुशी मिलती है, इनको एक बेटा हो जाता है। दोस्तों, अब बेटा धीरे धीरे करके बड़ा होने लगता है। दोस्तों, अब यहाँ पर राधिका अपने पति से कहने लगती है कि मैं घर में ऐसे ही पड़ी रहती हूँ, मेरा मन नहीं लगता, मैं भी यहाँ पर कुछ कामकाज करना चाहती हूँ। पति भी कहता है कि इसके बारे में शाम को मैं बताऊँगा। फिर शाम को ड्यूटी से वापस आता है तो वो कहने लगता है कि ठीक है, प्लास्टिक के कुछ जो सामान होते हैं उनकी हम दुकान खोल लेते हैं, ना तो वो गलेंगे ना सड़ेंगे और बड़े आराम से तू यहाँ पर अपना कामकाज करती रहेगी। होता भी कुछ ऐसा ही है। ये नीचे वाले जो कमरा होता है उसमें एक प्लास्टिक के सामान की दुकान खोल लेते हैं और दुकान धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगती है। दोस्तों, इधर जो बेटा होता है वो भी अब लगातार आगे बढ़ने लगता है और बेटे की उम्र लगभग 3 साल हो जाती है और बेटे का अब जन्मदिन होता है। बेटे के जन्मदिन की तैयारियां चल रही होती हैं, लेकिन जैसे ही बेटे का जन्मदिन शाम को होने वाला था, उसके जन्मदिन की तैयारियां चल रही थी, जन्मदिन मनाने वाले थे, उससे पहले यहाँ पर धड़ाम की आवाज़ आती है। जो बेटा होता है वो दूसरे माले से नीचे ज़मीन पर गिर जाता है और उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। आनन फानन में ही अब बेटे को नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और वहाँ जाकर उसे एडमिट करा दिया जाता है। डॉक्टर साहब इसका इलाज करते हैं। एक दिन ही ये बच्चा जी पाता है। एक दिन के बाद ये बच्चा यहाँ से इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। दोस्तों, यहाँ जो पिता होता है ध्यान सिंह, उसका रो रो कर बुरा हाल, पत्नी राधिका उसका रो रो कर बुरा हाल, सभी लोग यहाँ पर बहुत ही तरह से विलाप करते हैं। जो खुशियों का माहौल होता है एकदम से मातम में बदल जाता है। दोस्तों, अब यहाँ पर धीरे धीरे कुछ और समय बीतने लगता, लगभग 3 महीने का समय बीत जाता है। 3 महीने के बाद जो राधिका होती है उसे सपना आता है और सपने में उसका बेटा उसे कहने लगता है कि माँ, तुम पापा को बता क्यों नहीं देती मुझे किसने मारा है। दोस्तों, यहाँ पर राधिका घबरा जाती है, घबरा कर बैठ जाती है, उसे पसीने आ जाते हैं और फिर यहाँ पर वो फिर लेटती है। फिर दोबारा से उसे सपना आता है, फिर घबरा जाती है। इसी तरह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। परेशान होकर वो बिल्कुल अब दुबली पतली होने लगती है, थकने लगती है और फिर यहाँ पर नज़दीकी डॉक्टर को उसे दिखाया जाता है। डॉक्टर उसे कुछ दवाई वगैरह देते हैं। 1 महीने तक दवाई चलती हैं, लेकिन 1 महीने के बाद भी उसका कोई इलाज नहीं हो पाता। उसे इसी तरह के सपने आते रहते हैं। दोस्तों, एक दिन रात का वाक़या होता है। वो अपने पति से कहने लगती है कि मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहती हूँ। जो हमारा बेटा था वो अपने आप नहीं गिरा था, उसको मेरा हाथ लगा था और मेरे हाथ के लगने की वजह से गिरा था। जैसे ही मैं
छत पर थी और मैं घूम कर देख रही थी तो वो नीचे गिर गया था, मेरे साड़ी के पल्लू से लिपट कर वो नीचे गिर गया था। दोस्तों यहाँ पर पति सोचता है कि यार पता नहीं ये क्या कह रही है, कुछ अटपटा सा उसे लगता है, लेकिन यहाँ पर वो कहता है कोई बात नहीं, अब जो जा चुका है उसके बारे में क्या ही बात करें, वो अपने आप गिरा हो या तुम्हारे हाथ से गिरा हो, लेकिन तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया था। तो यहाँ पर राधिका कहने लगती है कि मैं पहले डर गई थी इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया था। दोस्तों जो पति होता है वो बार बार पूछने लगता है कि वो किस तरह से गिरा था, कौन से एंगल से गिरा था, इस तरह से उसे रिक्रिएट कराया जाता है कि ये दोबारा से रिक्रिएट कराया जाए, और फिर यहाँ पर कुछ वीडियोग्राफ वगैरह बना लेता है। और जब तीसरे दिन पूछता है तो अलग ही इन तीनों बातों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। कभी तो कहती कि इस तरह से वो भाग कर आया था, कभी कहती कि वो इस तरह से मेरा हाथ लग गया था, मतलब कि वो इधर उधर घुमा रही थी। जो पति होता है ध्यान सिंह पुलिस वाला होता है, उसका दिमाग चकरा जाता है और फिर वो नज़दीकी थाने में पहुंच जाता है। वहां जाकर अपने बेटे की जो मौत है उसके बारे में अपनी पत्नी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस वालों से कहता है कि मेरी पत्नी को गिरफ्तार कर लीजिए और उसने ही मेरे बेटे को मारा है। दोस्तों अब यहाँ पर पुलिस वाले जो अब तक ध्यान सिंह के दोस्त थे, यानी कि राधिका के भी दोस्त थे, वो अभी एकदम से उग्र रूप में आ जाते हैं, राधिका को गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद जब सख्ती से उससे पूछताछ करते हैं तो एक ऐसा सत्य वहाँ पर निकल कर आता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दोस्तों दरअसल राधिका ने जब वो प्लास्टिक की दुकान खोली थी तो यहाँ राधिका की मुलाकात पड़ोस के ही लड़के जतिन से हो जाती है और जतिन के साथ उसका इस तरह से अफेयर हो जाता है। दोनों चुपके चुपके छत पर वो मिला करते, और जब जन्मदिन होता है उस दिन भी वो छत पर थी और छत पर अपने प्रेमी के साथ में मिल रही थी। लेकिन यहाँ पर वो 3 साल का लड़का ऊपर पहुँच जाता है और ये पूरा वाकया देख लेता है और वो 3 साल का बच्चा कहने लगता है कि मम्मी मैं पापा को बताऊंगा तुम अंकल के साथ क्या कर रही हो। इतना सुनना था, मम्मी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और अपने बेटे को हाथों से पकड़ती है, पकड़कर 2 माले से उसे नीचे जमीन पर फेंक देती है। दोस्तों ये माँ है या कुमाता है? दोस्तों दुनिया यही कहती है कि माता कभी कुमाता नहीं होती, और आज कलयुग चल रहा है, आज तो माता भी कुमाता हो जाती है। आप लोगों ने यहाँ पर देखा। फिर उसे फेंकने के बाद ये बेरहम माता नीचे आ जाती है, प्रेमी वहाँ से भाग जाता है और नीचे आकर वो विलाप करने लगती है। अपने पति से भी यही कहती है कि हमारा बच्चा पता नहीं कैसे छत से गिर गया। दोस्तों अब यहाँ पर जब पुलिस वाले ये पूरा मामला सुनते हैं तो पुलिस वाले राधिका के खिलाफ मामला दर्ज कर लेते हैं, उसके प्रेमी जतिन के खिलाफ मामला दर्ज कर लेते हैं। दोनों को गिरफ्तार करके उन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। दोस्तों जो भी इस कहानी को सुन रहा है, अखबारों के जरिए ये कहानी बाहर आई थी, उसने भी इस कहानी को सुना, वही एक बार इस कहानी को सुनकर आगे शेयर भी करता जा रहा है, क्योंकि इस कहानी में दर्द ही कुछ ऐसा छुपा होता है। वो 3 साल का बच्चा अपनी माँ के सपने में आता है और उससे यही कहता है कि माँ पापा को कब बताओगी मुझे किसने मारा, और वो इतनी ज़्यादा बेचैन हो जाती है, बेचैन होकर ये पूरा वाकया अपने पति को बताने लगती है। हालांकि उसको जो बताया था वो आधा सत्य था, पूरा सत्य तो ये पुलिस को बताती है। तो दोस्तों ये रही आज की हकीकत की घटना। आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। सबसे पहला जो कमेंट आता है वो रघु रावत का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानियाँ बहुत अच्छी होती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो कमेंट आता है मुनमुन श्रीवास्तव का आता है, वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। राम गोसाई जी बेस्ट स्टोरी लिखते हैं। शंकर स्वामी जी आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है। सपन देह जी का कमेंट आता है, बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र कुमार शर्मा जी बेस्ट स्टोरी सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सपन देह जी बहुत बहुत धन्यवाद। समाधान पाटिल भाई साहब तुम बहुत मेहनत करते हो। समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से, बहुत बहुत धन्यवाद समाधान पाटिल। और उसके बाद में वीरेंद्र शर्मा जी का कमेंट आता है। रघुवीर सिंह नेगी जी कमेंट करते हैं। भूपेंद्र कुमार कमेंट करते हैं। और उसके बाद में जो कमेंट आता है वीरेंद्र सहरावत का कमेंट आता है।
बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद में जो कमेंट आता है वो आता है धर्मेंद्र कुमार मानिया का। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती। कुमार केसी जी हमें कमेंट करते हैं। शंकर स्वामी का कमेंट आता है और दिग्विजय सिंह भी कमेंट करते हैं। आप सभी इसी तरह से हमारे साथ में कमेंट करते रहें, इसी तरह से हमारा साथ देते रहें। दोस्तों, आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।